हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफिकल रिसोर्सेज। और अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे कि मोना एंड राजू हैं वो खेल नहीं, वो हेल्प कर रहे थे अपनी अम्मा की हाउस को क्लीन करने में। लुक एट दीज थिंग्स, उन्होंने थिंग्स को देखा, जैसे कि क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, मतलब क्लोथ कपड़े, यूटेंसिल्स बर्तन, फूड ग्रेन और कॉम्ब, this bottle of honey, book, each of these has a use, said मोना कह रही इन सब का यूज़ है, that is why they are important, इसलिए important है, said अम्मा। these are resources। what is resource? anything that can be used to satisfy our basic need is a resource, replied अम्मा। जो भी हमारे द्वारा जो हमारी नीड होती है वो हमारे द्वारा यूज़ की जाती है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। अम्मा ने ये बताया, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर तुम अपने चारों ओर देखोगे तो तुम एबल हो आइडेंटिफाई करने के लिए कि तुम्हारे चारों ओर कितनी टाइप्स की रिसोर्सेज हैं। द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी तुम पीते हो, व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी तुम यूज़ करते हो अपने घर पर। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, वो रिक्शा जो तुम घर से स्कूल में जाने के लिए यूज़ करते हो। वो टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्स। ठीक है। अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, समथिंग इन कॉमन, they have been used by you, so they have utility। जो वाटर, रिक्शा, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हम जो यूज़ करते हैं वो क्या कहते हैं, उसे कॉमन है उन सब में। दे हैव ऑल बीन यूज बाय हम, यू, वो हमारे द्वारा यूज़ करी जाती है, तो उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक यूटिलिटी और यूजेबिलिटी क्या बनाती हैं? एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस है सोर्स, एक ऑब्जेक्ट और किसी सब्सटेंस को जिसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू होता है किसी भी रिसोर्सेज की वैल्यू इज़ अ वैल्यू। ठीक है। जिसकी वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मतलब वर्थ होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेटल की एक इकोनॉमिक वैल्यू है बट एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की है ही नहीं। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, बट ये दोनों इम्पोर्टेंट है और सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स को। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली, कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होती है टाइम के साथ, और जो आपकी ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ बनाती हैं उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे, बट इन द पेशेंट एंड सोल्ड बाय मेडिकल अगर फील्ड में हम उसे सोल्ड करते बेचते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी। अब लेट्स डू क्या चाहिए, लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज आर यू यूज़ इन योर होम एंड 5 यू यूज़ इन योर क्लासरूम। होम में आप क्या क्या यूज़ करते हो? जैसे कि टेबल, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बॉटल, ये सारी। और स्कूल में भी ऐसे यूज़ करते हैं। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है एक एक्सक्लूसिव राइट की ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन, एक एक्सक्लूसिव राइट किसी आइडिया के ऊपर और किसी इन्वेंशन के ऊपर। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले ग्लोसरी पे आ जाइए। ग्लोसरी पे टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी होता है एक एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन होती है लेटेस्ट नॉलेज की, एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स,
ठीक है, अब इधर आ जाइए। Time and technology. Time and technology are the two main important factors that can change substances into resource. टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो चेंज कर देते हैं सब्सटेंस को रिसोर्सेज में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों रिलेट करते हैं नीड्स ऑफ पीपल पे। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। पीपल खुद ही एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज और इन्वेंशन, ये इनके आइडियाज़, नॉलेज और इन्वेंशन डेट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। इनके आइडिया होते हैं, नॉलेज होते हैं, इन्वेंशन होता है, डिस्कवरीज होती है, वो लीड करती है क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। जो ईच डिस्कवरी है और इन्वेंशन है वो लीड्स करती है मैनी चीज़ को। द डिस्कवरी ऑफ द फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention ultimately resumed the development never modes of the transfer the technology to create hydroelectricity। ये आपको करने के ऊपर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, ओके। और उसके बाद यहाँ तक इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसके आगे ज़्यादा कुछ इंजन जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिएट करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फॉलिंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिएट करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फॉलिंग वाटर, जो टर्न करते हैं एनर्जी को इन द फास्ट फॉलिंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैसे होते हैं? रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जनरली नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिन पे ज़्यादा हम मॉडिफिकेशंस नहीं करते, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्स, and in some cases tools and technology may be needed use a natural resource in the best possible way। okay, नेचुरल रिसोर्सेज के टू पार्ट्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? जो रिन्यू जल्दी होता है। रिन्यू मतलब किसी चीज़ को नया बनाना, और रेपनाइज्ड हो जाता है जल्दी। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटली आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इनका एग्जांपल्स है सोलर एंड वाइन एनर्जी। सोलर जो हमें सूरज से मिलती है और वाइन जो हमें हवा से मिलती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल आर दोज हैव अ लिमिटेड स्टॉक, इनके पास एक लिमिटेड स्टॉक होता है। अगर एक वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उन्हें रिन्यू होने के लिए और रिप्लेनिश्ड होने के लिए। और इसके एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो डिपेंड होती है कुछ फैक्टर्स भी जो हैं टेरेरियन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इक्वली is unequal because these factors differ so much over the earth। क्योंकि ये जो फैक्टर्स है वो डिफ़र करते हैं अर्थ को, ठीक। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। ये वो अमाउंट होता है रिसोर्सेज का जो अवेलेबल होता है हमारे यूज़ के लिए, ठीक है। हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है? People use natural resources to make building, machinery and vehicles, which are known as human-made resources। Okay, technology is also a human-made resource। टेक्नोलॉजी खुद एक human-made resource है। ओके, चलो आगे चलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज होता है people are
human resource, people like human resources हैं, and improving the quality of the people skill so that they are able to create more resources is known as human resources development. इम्प्रूव करना क्वालिटी को पीपल के स्किल के सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, जो एबल होते हैं क्रिएट करने के लिए मोर रिसोर्सेज को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं. अब ऊपर आ जाइए. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स करता है क्वांटिटी ऑफ अ नंबर एंड एबिलिटी ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल. वो रेफर करता है क्वांटिटी, पीपल की क्वांटिटी की और मेंटल एंड फिजिकल के पीपल की. ओके, सो बच्चा बीच बीच में रेस्ट ले सकते हैं, बीच बीच में आप रोक के कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है. देखिए, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको पढ़ना ज़रूरी है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो इसकी वैल्यू अगर वो फिज़िकल मटेरियल को भी चेंज कर देती है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में. कंजर्विंग, ये पढ़ लीजिए. यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. उसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. यूज़ करना रिसोर्सेस को केयरफुली और गिविंग देम टाइम टू रिन्यू, और उन टाइम देना रिन्यू होने के लिए, उसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं. बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे. This is not important. Okay. अब आप इसको पढ़ लीजिए. इसमें क्या है बच्चों, ये पढ़ना है, ये पढ़िए. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी. जो फ्यूचर होता है प्लैनेट्स का, और वो लिंक्ड होता है पीपल्स के साथ, एबिलिटी के साथ मेंटेन करता है, जो द प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट द नेचर प्रोवाइड्स. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environmental system is minimized. Okay, यहाँ पे आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को respect and care for all forms of life. जो मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पर लीजिए, वो इजी. Respect and care for all forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth vitality and diversity. विटालिटी को कट कर सकते हैं, कंजर्व द अर्थ डाइवर्सिटी भी लिख सकते हैं, या फिर जिसका मैंने विटालिटी लिखने का वो विटालिटी भी लिख सकता है. इससे तो चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट एंड enable communities to care for their own environment. पेपर में आपको कम से कम 5 लिखनी पड़ेंगी, तो 5 हो गई. अगर चाहेंगी तो ये कर लेना को मिनिमाइज द डेप्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब ये सारा ही इम्पोर्टेंट है. चलिए चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड. सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आंसर आप अपनी तरफ से बना सकते हैं. व्हाट इज़ अ रिसोर्स. रिसोर्स क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड इज़ अ रिसोर्स. ठीक है, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 1 पे. एंड व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन एंड व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा ऊपर ग्लोसरी में. एंड resource conservation, using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Why are resources distributed unequally over the earth? 3 factors होते हैं: terrain, climate and altitude.
ओके, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम ह्यूमन कुछ बहुत कुछ बना सकते हैं जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अभी मैंने ऊपर आपको जो पॉइंट्स टिक कराए थे वो इसके पॉइंट्स हैं। और बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ द अर्थ डाइवर्सिटी एंड गिविंग देम टाइम टू रीन्यू इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स? इनमें से कौन बनाता नहीं है सब्सटेंस? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक, इनमें से कौन नहीं बनाता सब्सटेंस को रिसोर्स? क्वांटिटी, बिकॉज यूटिलिटी बनाती है और वैल्यू बनाती है, तो क्वांटिटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स? ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है इसमें से? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसमें से क्या होगा? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं, यही बनेंगे। कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिसका कोई लिमिटेड स्टॉक होता है। ठीक है। एक्टिविटी है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभारे, मोती मानुस चून। Says Rahim, keep water as without water. There is nothing without water. Beryl, swan and dove can't exist. Okay. So बच्चों, अगर आप इस पे 1 लाख व्यूज़ ला दोगे तो मैं आपके लिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इसके नोट्स आपको मैं सब मैं पोस्ट पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। लेकिन प्लीज़ आप इसे बोनों की पाठशाला को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी अच्छे अच्छे करिए कि आपको समझ में आए कि नहीं समझ में। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको फिर से इस चैप्टर पे एक समझाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ जाए। क्योंकि हम किसी भी चैप्टर को अगर एक बार पढ़ते हैं तो वो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता, 2-3 बार रीड करने पर ही उस चैप्टर को हम पढ़ पाएंगे। ठीक है। सो अगर आप इस पे 1 लाख व्यूज़ ला देते हैं और सब्सक्राइबर हो जाते हैं 20 तक, तो मैं आपको दे दूँगा, बिकॉज अभी 6 सब्सक्राइबर्स है, तो 20 तक हो जाएंगे जब मैं आपको पक्का इसकी डाल के दूँगा। सो प्लीज़ आप कर दीजिए फ़न के लिए देखिए। प्रिटेंड दैट यू लिव इन द प्लास्टिक टाइम ऑन द हाई विंडी plateau. What are the uses and your friends could put the fast winds to? Can you call the wind a resource? क्या हम वाइंड को एक रिसोर्स मान सकते हैं? बताओ। वाइंड भी तो हमारी नीड की चीज़ होती है, तो हम इसे मान सकते हैं। यस। चलिए, you can use a stone and use utility to play Steppu toy as a paperweight tool, to crush spices tool, to decorate your garden and room decoration piece, to open a bottle tool, in a catapult weapon. अगर आप नीचे का करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं, हो जाएगा। ये भी ईजी है वैसे भी ये। सो आपको कौन की पाठशाला भी मिल जाएगा, आप आके देख लीजिएगा वहाँ से। ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ को समझ में नहीं आएगा, और जो इंटेलिजेंट है उन्हें भी समझ में आ जाएगा। तो मैं सारों के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए, बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for future is called sustainable development. Okay.
बैलेंसिंग से डेवलपमेंट तक। आप इसको कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप खुद भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपकी मैम जो क्वेश्चंस लिखवाएंगी उन्हें भी लिख सकते हैं, बट अगर हम खुद से क्वेश्चन लिखेंगे तो हमें समझ आएगा, लेकिन मैम फिर डांटेंगी ना, नोटबुक में ऐसे क्यों लिख आओ। फिर कोई बात नहीं ना, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। और इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। सो टाटा, बाय बाय। मैं आपको मिलूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए अच्छे अच्छे। सो थैंक यू, बाय।